प्राणों का जलना ही जीवन, जलता जीवन एक कहानी, जिसका है हर पृष्ठ वेद सा, पावन जो गंगा का पानी। पर किसके पनघट पर जाकर मैं जीवन की आशा कह पाता, दर दर प्यास लिए फिरता मैं, हर देहली पर ठोकर खाता। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, महासूत्र कहता है, कुछ भी पालो कुछ भी नहीं पाया जाता। कोई कितना भी इकट्ठा कर ले, भीतर दरिद्रता बनी ही रहती है। ये जो दुनिया में मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है ना, ये सब धोखे हैं। कोई कितना भी छिपा ले, लेकिन सत्य छिपता नहीं है। ये जो छोटे छोटे महासूत्र आपको नित्य सुनाता हूं, ये छोटी छोटी चाबियां हैं। ये जिंदगी के रहस्यों का द्वार खोल सकती हैं। जब सुनो, अपने आप को भूल जाया करो। वैसे तो जब भी आप इन्हें सुनोगे, तब खुद को भूल ही जाओगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो सुनते समय भी अपने आप को बनाए रखते हैं। महासूत्र कहता है कि सत्संग में बैठने का अर्थ है कि मैं नहीं हूं। बस इतना सा राज है, और इस छोटी सी कला को समझ लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ताला कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी जटिल क्यों न हो, एक छोटी सी चाबी उसके लिए काफी है। किंतु इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वह बहुरंगी दुनिया में जीता है। हर समय मुश्किलें तो घेरती ही हैं, साथ साथ ये आदमी का मन हर थोड़े समय बाद नई उलझनों को जन्म दे देता है। ये जो बहुरंगा मन है, ये कहता है मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। आदमी का मन उसे दौड़ाता ही रहता है। कभी कहता है ये ठीक है, और कभी कहता है कि वो ठीक है। लेकिन जब तक इंसान मन के द्वारा बताए गए रंगों को चुनता रहेगा, तो ये उलझनें ऐसे ही कायम रहेंगी। इस मन को हरि के रंग में रंगने की कला सीखो। जिसे वो कला आ जाती है, उसकी सभी मुश्किलें अपने आप दूर होने लगती हैं। क्योंकि करुणा निधान के रंग में जो रंग जाता है, वहां इच्छाएं, चाहतें और कामनाएं सिर नहीं उठाती। ध्यान दीजिए, भूमा भया भरा हरि चोला, हरि कह कहां दिलाऊं। बड़े प्यारे वाक्य हैं।
कहने का मतलब ये है कि जब से मैं हरि के रंग में रंगा गया, जब मैं उसके रंग के साथ एक रंग हो गया, उसी दिन मेरे रोम रोम में वो हरि समा गया। जहां तक और जब तक मैं संसार में बटा था, तब तो मुझे श्री हरि का कुछ पता ही नहीं था। जब से हरि मेरे भीतर उतरे हैं, उतर कर आए हैं, मैं अखंड हो गया हूं। जब किसी से उस हरि का मिलन होता है, तब मांगना नहीं पड़ता, बल्कि स्वयं श्री हरि पूछते हैं, बता तुझे क्या चाहिए। करुणा निधान स्वयं पूछते हैं कि बोल तुझे क्या दिला दूं। महासूत्र कहता है, जब पाने को कुछ नहीं होता, तब परमात्मा कहता है, बोलो क्या चाहिए। यदि उसे पाना है ना, तो पहले सम्राट के जैसी अपनी मनोदशा बनानी पड़ेगी। भिखमंगों को परमात्मा कुछ नहीं देता, उससे दोस्ती करनी है तो ये भिखमंगापन छोड़ना ही पड़ेगा। जानते हो, समुद्र कभी नहीं चाहता कि नदियां उसमें आकर गिरें, लेकिन फिर भी दुनिया की सारी नदियां अंत में समुद्र में गिरती हैं। कभी देखा है कि कोई नदी मरुस्थल में गिरी हो? एक भी नदी मरुस्थल की ओर नहीं जाती। भूमा को पाना है तो स्वामी बनना पड़ेगा। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। मांग कर कोई उसके द्वार तक नहीं पहुंच पाया। पहुंचना तो दूर, बड़े दूर की बात है, कोई उसके द्वार को देख नहीं पाता। गहरा सूत्र है, ध्यान दीजिए। जहां तक मांगना है वहां तक संसार है। जहां मांगना छूट गया वहां परमात्मा कहता है कि बोलो क्या चाहिए। भक्त सुदामा का नाम आप सबने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे सुदामा। एक साथ गुरु के आश्रम में पढ़ते रहे, खेलते रहे, जंगल से लकड़ियां भी काटकर आश्रम के लिए लाते थे। उन्हें पता था, सुदामा को इस बात का पता था कि द्वारकाधीश एक बड़े सिंहासन पर बैठे हैं। उन्हें पता था वे उनके मित्र हैं, लेकिन मांग को लेकर वे द्वारकाधीश के पास नहीं जाना चाहते थे। मांगने के लिए दुनिया बहुत थी, लेकिन वे श्री कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते थे। घर परिवार की मजबूरी इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने कहा, द्वारकाधीश आपके सखा हैं, एक बार उन्हें कहकर तो देखो। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर
सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने तो गए, लेकिन अपनी भूख को इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि भीतर से सम्राट थे, मालिक थे भीतर से। इसीलिए तो ठाकुर ने सिंहासन पर बैठाकर चरण धोए थे। किंतु संसार में रहना है तो एक बार नहीं, ये मुश्किलें, ये कठिनाइयाँ, ये चुनौतियाँ बार बार आएंगी, हजार बार आएंगी। इसलिए महासूत्र ने अनूठी बात कही है कि जहां तक मांगना है वहां तक संसार है, जहां मांगना छूट गया वहां एक अपूर्व घटना घटती है। परमात्मा खुद पूछता है, बोल क्या चाहिए। जिन्होंने जीवन की गहराई को समझ लिया वे तो बस एक ही बड़ी बात कह गए। वे महात्मा जिन्होंने ये महासूत्र सुनाए थे, उनका तो ये कहना था कि भूमा कभी किसी से पूछता नहीं, भूमा तो कर देता है। और कभी कभी उनकी ये बात मुझे इसलिए जचती है क्योंकि सुदामा से जब द्वारकाधीश ने पूछा कि भाभी और बच्चे कैसे हैं, जानते हो उस ब्राह्मण सुदामा ने कहा था कि आपके रहते किस चीज की कमी हो सकती है, सब कुछ ठीक है। जानते हो जब सुदामा वापिस घर लौटे तो उनका घर एक बड़े महल में बदल चुका था। हर सुख सुविधा उस महल में थी। और मजे की बात आपको बता दूं कि सुदामा ना तो अपने घर को पहचान पाए, उसे बदला हुआ देख और पत्नी बच्चों की जो पोशाकें थी उनको देख अचरज से भर गए थे। सोच रहे थे कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं। इसलिए आपसे कहता रहता हूं, हर प्रार्थना निष्काम भाव से किया करो। उसे सब पता है कि किसके लिए क्या करना है, लेकिन यहां लोगों को भविष्य की योजनाएं ही लेकर बैठ जाती हैं। महासूत्र कहता है, आज का सदुपयोग करना सीखो। दुनिया में ज़्यादातर लोगों को आज का सही उपयोग नहीं करना आता, या यूं कहें कि कल की चिंता में लोग आज को भी गवा देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता भविष्य में जीने के लिए है। और महासूत्र जो कहता है, आज ध्यान से सुन लो, भविष्य का जन्म वर्तमान से होता है। फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट टाइम में से निकलता है। कल का जन्म आज से होगा, और जो आज के दिन को ठीक से नहीं जी लेगा उसके कल का जीवन कैसे ठीक होगा। जो व्यक्ति आज को ठीक से जीता है उसके कल के जीवन की संभावनाएं निश्चित ही अच्छी हो जाती हैं। इसलिए कल की चिंता छोड़कर आज को ठीक से जीना सीखो। ये जो तुम्हें मुश्किलें दिखाई पड़ती हैं,
इनका हल भक्त सुदामा की तरह हो जाएगा। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 13 बार लंबी श्वास छोड़ना, 65 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 8 जून दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, समय की गति सामान्य रहेगी, लेकिन कोई बीते समय की घटना या कोई बात आपके मन में बेचैनी लाएगी। आमदन की दृष्टि से समय शुभ रहने के संकेत हैं और कोई रुका हुआ काम आपका आगे बढ़ेगा। वृषभ, आज किसी के सहयोग से कोई पुराना काम सफलता की ओर बढ़ सकता है। हालांकि आमदन की दृष्टि से समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। सेहत पक्ष सामान्य रहेगा। हाँ, किसी की कही बात, किसी करीबी की बात थोड़ा मन को परेशान रख सकती है। मिथुन, आज किसी काम में मन थोड़ा कम लगेगा। शरीर भी थोड़ी थकावट महसूस कर सकता है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। किसी रुके हुए काम में गति आने का योग है या कोई पुराना काम बन सकता है। कर्क, अचानक कोई ऐसा काम बनेगा जिससे मन में साहस बढ़ सकता है। कोई नया अवसर आज मिल सकता है। किसी का सहयोग भी मिलेगा। हालांकि आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा, लेकिन किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। सिंह, समय की गति आज सामान्य रहेगी, लेकिन कारोबार में, कार्यक्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। कोई पुराना काम हल होने के भी संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। दोपहर बाद किसी रुके काम में गति आ सकती है। कन्या, आज कोई नया अवसर आपको मिलेगा जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन कोई निजी चिंता थोड़ा समय मन में उतार चढ़ाव रखेगी, बेचैनी रखेगी। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। यात्रा हो सकती है। तुला, आज दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। कुछ कामों में आपकी भागदौड़ ज़्यादा रह सकती है। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। अचानक किसी नई दिशा से फायदा मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी और कोई पुराना काम बन सकता है। वृश्चिक, आज अचानक कहीं जाने का कोई अवसर मिलेगा। काम आपके आसानी से निपटेंगे, लेकिन कोई किसी की कही बात थोड़ा मन में उतार चढ़ाव रखेगी। कुछ नए खर्चों से सामना भी होगा और किसी दूसरे का काम आपके काम को प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखें। धनु, दिन आपके लिए अच्छा है। आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन मन किसी बात को लेकर थकावट महसूस करेगा। कोई पुराना काम बन सकता है। बिगड़े काम में सुधार का योग है और किसी नई दिशा से भी लाभ मिलेगा। मकर, आज कोई आपका नया काम बन सकता है। दिन आपके लिए भाग्यशाली है। आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना। रुके हुए कामों में गति आएगी। पुराने परिश्रम से फायदा मिलेगा, लेकिन कोई निजी चिंता मन को कुछ समय घेर सकती है। कुंभ, आज रुके हुए कामों में अचानक किसी के सहयोग से गति आने के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। आमदन की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा। कोई नया खर्च भी सामने आ सकता है और अचानक किसी बात को लेकर मन कुछ समय में बेचैनी महसूस कर सकता है। मीन, आमदन की दृष्टि से समय ठीक है। कोई रुका हुआ काम आगे भी बढ़ सकता है। सेहत भी ठीक रहेगी, लेकिन कोई व्यक्ति, करीबी व्यक्ति आज आपको निराश कर सकता है। धैर्य से काम लेना होगा और कोई नया अवसर मिलने से आपका मनोबल बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।